हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग बुक बाय यश और यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे पाइथन सीरीज़ की क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम जानेंगे पाइथन डिक्शनरीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन डिक्शनरी इज़ अ डेटा टाइप दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन की वैल्यूज पेयर। डिक्शनरी आइटम आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। पाइथन डिक्शनरी में हम की एंड वैल्यूज़ के पेयर में जो भी हमारी वैल्यूज़ रहती है उसको स्टोर कर सकते हैं। पाइथन डिक्शनरी ऑर्डर्ड फॉर्म पे होती है। ऑर्डर्ड मीन्स ये हमेशा एक ऑर्डर्ड फॉर्म में रहती है। हम उसमें पाइथन डिक्शनरी में की के थ्रू किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये चेंजेबल होती है, मीन्स कभी भी पाइथन डिक्शनरी की मैं किसी वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ इस वैल्यू को अपडेट करना है तो मैं इस की के थ्रू इस वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ। डुप्लीकेट नॉट अलाउस मीन्स कि एक ही डिक्शनरी में दो नाम की कीज नहीं हो सकती, दो सिमिलर कीज नहीं हो सकती। तो ये पाइथन डिक्शनरी के कुछ रूल्स हैं। अब पाइथन डिक्शनरी में हमें उसके आइटम कैसे एक्सेस करना है, सो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप लेते हैं एंड फॉर लूप को इलिटरेट करते हैं। जैसे ही मैं फॉर लूप इलिटरेट करूँगा इस डिक्शनरी पे, तो मुझे क्या मिलेगा, उसकी पूरी कीज़ मिल जाएंगी। उस डिक्शनरी की जितनी कीज़ होंगी वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि किसी डिक्शनरी की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना, सो मैं फॉर लूप लूँगा अगेन एंड यहाँ पे मैं प्रिंट के थ्रू यहाँ पे उस डिक्शनरी का नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट पे उसकी जो भी कीज़ जो हमने पहले हमको एक्स वेरिएबल पे कीज़ मिल रही थी उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो उसके थ्रू मेरे को पूरी उसकी कीज़ वैल्यूज़ मिल जाएंगे, उस डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो मिल जाएंगी। आफ्टर दैट हमारे पास एक मेथड होती है आइटम्स। आइटम मेथड के थ्रू हम पाइथन में की एंड वैल्यू दोनों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी कीज़ है उसको भी देखूँ और जितनी वैल्यूज़ है उसको भी देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल के अंदर एक फॉर लूप इटरेट करूँगा एंड यहाँ पे डिक्शनरी डॉट आइटम्स मेथड के थ्रू उसको इलिटरेट करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी जो हमारे पास की है, की एंड वैल्यू, वो की इसमें एंड वैल्यू इसमें, ये दो दो वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, की एंड वैल्यूज़ वो इस पे स्टोर हो जाएगी और हमारे हमारे पास कुछ इस प्रकार से आउटपुट होगा, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब हमें पाइथन डिक्शनरी में किसी न्यू आइटम को ऐड करना है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी ली जिसके अंदर एक सिंगल की एंड सिंगल वैल्यू है, जिसमें नेम नाम का एक की है जिसके अंदर वैल्यू राम है। अब मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर कोई न्यू वैल्यू इंसर्ट करवाऊँ, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी एंड यहाँ पे की का नाम, जो भी हमारी की जो भी हम रखना चाहते हैं उस की का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड देन उस की वैल्यू। तो मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो हमारे पास ये जो भी हमारी न्यू की होगी वो वैल्यू के साथ इंसर्ट हो चुकी होगी। अब मैं चाहता हूँ कि किसी डिक्शनरी में जो मैं एक लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ, पूरी की पूरी एक लिस्ट है ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं की अगेन सिमिलर प्रोसेस अपनाएंगे। की का नाम दूंगा मैं यहाँ पे एंड देन उसके बाद जो वैल्यूज़ है उसकी जगह मैं एक लिस्ट पास कर दूंगा। तो हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 3 आइटम है, जैसे ही मैं लिस्ट पास करूँगा तो उस की जगह वो लिस्ट आ जाएगी, वैल्यू की जगह हमारे पास ये लिस्ट होगी। सपोज मैं एक नेस्टेड डिक्शनरी भी बना सकता हूँ। डिक्शनरी में मैं चाहता हूँ कि एक और डिक्शनरी ऐड हो जाए, नेस्टेड डिक्शनरी, तो उसके लिए मैं सिमिलर प्रोसेस यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम की का नाम एंड यहाँ पे उसकी वैल्यू, वैल्यू हमारे पास इस बार डिक्शनरी है, पहले थी लिस्ट में, अब हमारे पास डिक्शनरी है। तो इस प्रकार हम डिक्शनरी में किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं कि हम पाइथन डिक्शनरी में किस प्रकार किसी आइटम को अपडेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास 3 कीज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस एज जो हमारे पास की है इसकी वैल्यू अभी 20 है, तो मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दिक नाम के वेरिएबल एंड स्क्वायर ब्रैकेट एज लिखा, जिस भी की को मेरे को अपडेट करना है उस की का नाम एंड देन उसकी न्यू वैल्यू, ये हमारे पास न्यू वैल्यू होगी।
देन अब मैं जैसे ही इस की को चाहूँगा कि मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँगा, तो ये की हमारे पास अपडेटेड फॉर्म पे मिलेगी। जो हमारे पास एज था वो अब अपडेट हो चुकी है। एंड हमारे पास एक और चीज़ है कि अगर मैं चाहता हूँ कि किसी एक हमारे पास डिक्शनरी है एंड मैं चाहता हूँ कि उस डिक्शनरी में हमारी सेकेंड डिक्शनरी की वैल्यूज़ भी ऐड हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होती है एक अपडेट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी जो फर्स्ट डिक्शनरी होती है, फर्स्ट डिक्शनरी डॉट अपडेट लिखते हैं एंड देन उसके अंदर हम सेकेंड डिक्शनरी को पास कर देते हैं। जैसे ही हम सेकेंड डिक्शनरी को पास करते हैं तो सेकेंड डिक्शनरी की जो भी की वैल्यूज़ पेयर जो नई डिक्शनरी सेकेंड डिक्शनरी रहती है वो ऐड हो जाती है हमारी कौन सी फर्स्ट डिक्शनरी में, जिसको हमने यहाँ पे फर्स्ट डिक्शनरी पे क्योंकि अपडेट इलिटरेट करवाया है। जैसे ही हमने यहाँ पे फर्स्ट डिक्शनरी पे अपडेट किया तो हमारे पास यहाँ पे इसकी न्यू वैल्यू थी ईमेल, और जो ईमेल ये था। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हम इसको एक्सेस करेंगे डिक्शनरी फर्स्ट डिक्शनरी को, तो हमारे पास आउटपुट मिलेगा जिसके अंदर न्यू वैल्यूज़ होंगी उसकी ईमेल, जो हमारे पास यहाँ पे मिल चुका है। देन अब हम चाहते हैं कि किसी डिक्शनरी से किसी आइटम को रिमूव करना, तो रिमूव के लिए हमारे पास एक मेथड होती है पॉप। इस पॉप मेथड के थ्रू हम यहाँ पे एक की नेम जो भी जिस भी की को हम रिमूव करवाना चाहते हैं डिक्शनरी से, तो उसका हम यहाँ पे की नेम पास करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक नेम है जिसकी जो नेम नाम की है और उसकी वैल्यू राम है। तो मैं चाहता हूँ इसको रिमूव करना, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, डिक्शनरी का नेम डॉट पॉप, पॉप मेथड यूज़ कर रहे हैं एंड देन की का नेम। जैसे मैं की नेम लिखूँगा और इसको रन करूँगा तो हमारे पास वहाँ से जो भी हमारी जो की है ये पूरी वैल्यूज़ पॉप हो जाएगी, डिलीट हो रिमूव हो जाएगी एंड देन हमारे पास एज एंड एड्रेस दो ही वैल्यू बचेंगी। अब आता है पॉप आइटम। पॉप आइटम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी लास्ट इंसर्टेड वैल्यू होगी डिक्शनरी में उसको हम रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपल बस डिक्शनरी एंड डॉट पॉप आइटम लिखते हैं। जैसे ही हम ये इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो भी लास्ट इंसर्टेड वैल्यू होगी इस डिक्शनरी में वो रिमूव हो जाएगी। अब डेल कीवर्ड के थ्रू, डेल कीवर्ड में क्या होता है कि हम सिमिलर डेल कीवर्ड लिखते हैं, डेल एंड डिक्शनरी का नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट पे उस की का नेम। तो वो जिस प्रकार से हमने पॉप में पास किया था सिमिलर हम इस पे भी पास करते हैं। सो हमारे पास वो जो भी की होगी वो डिलीट हो जाएगी और हमारे पास रिमेनिंग जो भी डिक्शनरी में चीज़ें कीज़ बचेंगी और वैल्यूज़ बचेंगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब मैं आपको डेल एंड पॉप में डिफरेंस बताऊंगा हमारे नोटबुक पे। आफ्टर दैट हमारे पास डेल कीवर्ड के थ्रू हम कम्प्लीटली किसी डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे उसकी कीज़ पास नहीं करते हैं और डेल एंड देन सिर्फ डिक्शनरी नेम लिख देंगे तो कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी की पूरी वैल्यूज़ डिक्शनरी रहे बट एम्प्टी डिक्शनरी रहे, उसकी की एंड वैल्यू कुछ ना रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ क्लियर लिख दूँगा तो वो उसकी पूरी वैल्यू को क्लियर कर देगा। हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी बचेगी। अब आते हैं डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस के ऊपर। तो हमारे पास एक लेंथ फंक्शन होता है जिससे हम उसकी लेंथ जान सकते हैं डिक्शनरी की कितनी लेंथ है। एंड अब अगर हम किसी डिक्शनरी की के थ्रू किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम डिक्शनरी एंड उसकी की पास करते हैं तो उसको हमको यहाँ पे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। डॉट कीज़ हमारे पास एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम उस डिक्शनरी की पूरी कीज़ चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कीज़ हैं। डॉट वैल्यूज़ उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको चेक कर सकते हैं। डॉट आइटम्स हमने अभी देख लिया। कॉपी एंड डिक्शनरी ये हम नोटबुक पे समझते हैं। तो चलिए हम अपनी नोटबुक पे चलते हैं एंड ओके, तो हम अपनी नोटबुक पे आ गए हैं। मैंने अभी क्या किया है, एक स्टूडेंट नाम का डिक्शनरी क्रिएट की है जिसके अंदर नेम, एज एंड जेंडर है। सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे डिक्शनरी के आइटम्स को। तो प्रिंट करवाने के लिए मेरे को यहाँ जनरली क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लूप एक क्रिएट करते हैं जिसके अंदर एक एक्स वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। यहाँ पे मैं सिंगल स्टूडेंट पास STUDENT स्टूडेंट लिखूँगा एंड देन मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और उसकी वैल्यूज़। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास इस डिक्शनरी के इस स्टूडेंट डिक्शनरी की जितनी भी कीज़ हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यूज़ जितनी भी इसमें वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ
स्क्वायर ब्रैकेट पे ऐसे। देन अगेन मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होगी उस डिक्शनरी की वो हमको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास एक सेकेंड मेथड थी जिसका नाम था आइटम्स। तो मैं क्या करता हूँ, डॉट आइटम मेथड के थ्रू एक फॉर लूप इटरेट करता हूँ जो हमारे पास दो दो आउटपुट रिटर्न करती है ये। तो एक को मैंने एक्स पे स्टोर कर लिया, एक को वाई में, एंड देन अब मैं यहाँ पे उसको प्रिंट करवाऊँगा एक्स एंड वाई। जैसे ही मैंने उसको प्रिंट करवाया तो हमारे पास ये है की, ये है वैल्यू। हमको की वैल्यूज़ के पेयर पे उसकी पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है, जो भी हमारे पास स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी थी। अब आते हैं ऐड आइटम ऑन डिक्शनरी। अब हम किसी डिक्शनरी में किस आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है डिक्शनरी नेम स्टूडेंट। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का रोल नंबर भी हो, रोल रोल नंबर, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 234। अगेन मैं इसको रन करता हूँ एंड स्टूडेंट को प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास आप देखेंगे कि ये रोल नंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी में एक न्यू हमने की एंड वैल्यू को ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिक्शनरी में किसी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर एक एरे फॉर्मेट पे हो, तो उसकी लिस्ट फॉर्मेट पे हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ, एंड देन अब मैं उसको रन करूँगा तो हमारे पास रोल नंबर पे एक लिस्ट आ गई है जो उस डिक्शनरी पे, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी पे सेव है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक नेस्टेड लाइक मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर इनका एड्रेस भी हो। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, मैं एक नई फील्ड ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस, ओके। एंड यहाँ मैं एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ जहाँ पे एड्रेस में होगा स्टेट, सिटी, सिटी एज ऑफ नाउ वी बैंगलोर, बैंगलोर, स्टेट कर्नाटका का, कर्नाटका, ओके। एंड चलिए मैं अभी दो ही स्टेट एंड सिटी को एंटर करता हूँ एंड देन उसके बाद इसको रन करता हूँ। तो हमारे पास उसी इस स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी पे हमने रोल नंबर को एक लिस्ट फॉर्मेट पे एंड एड्रेस को एक की लाइक एक और डिक्शनरी, मीन्स इसको नेस्टेड डिक्शनरी बना दिया है जिसके अंदर हमने एड्रेस में एक और डिक्शनरी असाइन कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि इस एड्रेस को एक्सेस करना, तो उसके लिए हमको कुछ नहीं, हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पे यहाँ पे हम सिर्फ ADDRESS एड्रेस लिख देंगे तो हमें वो एड्रेस की वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो हमारे पास एक डिक्शनरी थी। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी ऐड किया हुआ था तो हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी पे वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हम किसी डिक्शनरी में किसी आइटम को कैसे अपडेट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो एड्रेस लिया था अब मैं उसको डिक्शनरी फॉर्म में ना जाके मैं वो फुल एड्रेस टाइप कर देता हूँ। कर्नाटका, कर्नाटका, ओके। जैसे ही मैंने इसको लिखूंगा एंड मैं इसको रन करूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे, तो हमारे पास एड्रेस की जो भी वैल्यूज़ थी पहले हमने यहाँ पे असाइन की थी एड्रेस को एज अ डिक्शनरी, अब मैंने उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया और उसको एज अ स्ट्रिंग बना दिया है। सो अब हमारे पास एड्रेस की वैल्यू अपडेट हो गई है और जो यहाँ पे मिल गई है हमको, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, रिमूव आइटम। पहले एक डिक्शनरी और क्रिएट करते हैं, सपोज रिजल्ट, रिजल्ट नाम से मैंने एक डिक्शनरी और क्रिएट करी जिसके अंदर थे
मार्क्स मार्क्स आर 200 एंड स्टेटस था पास। ओके, मैंने यहाँ एक और डिक्शनरी ऐड की। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्टूडेंट डिक्शनरी के अंदर इसकी जितनी वैल्यूज़ हो वो एक्सेसिबल हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट अपडेट एंड उसके अंदर मेरी जो सेकंड है डिक्शनरी उसको मैं नॉट रीसेट, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट एंड के बाद व्हाट इज द रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके ओके, मैंने इस सेल को रन नहीं किया है आई थिंक। अब मैं इसको यहाँ पे अगेन रन करता हूँ एंड यहाँ से स्टूडेंट को एक्सेस करता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास मार्क्स और स्टेटस ये दोनों भी लास्ट में इंसर्ट हो गए हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी पे ऐड हो चुके हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी डिक्शनरी पे किसी अनदर डिक्शनरी की वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास रिमूव आइटम। सो अब मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी की से जो भी मेरा लास्ट इंसर्टेड आइटम है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि स्टेटस को मैं रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट पॉप। पॉप मेथड के थ्रू रिमूव होता है, हमने देखा था। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ STATUS स्टेटस। ओके, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट को प्रिंट करवाता हूँ। सो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो पॉप मेथड के थ्रू उसकी जो भी वैल्यूज़ थी की वैल्यू वो कम्प्लीटली डिलीट हो गई। हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस बचा है, मार्क्स बचे हैं, लेकिन हमारे पास स्टेटस जो हमने यहाँ पे ऐड किया था वो रिमूव हो चुका है। अब मैं पॉप आइटम के थ्रू मैं करता हूँ, उसकी जो भी लास्ट इंसर्टेड वैल्यू होगी वो हो जाएगी रिमूव। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो हमारे पास लास्ट इंसर्टेड वैल्यू क्या थी, मार्क्स। मार्क्स चले गया। अब हमारे पास सिर्फ नेम, एज, जेंडर, रोल नंबर एंड एड्रेस बचा जो हमने यहाँ से ऐड किया हुआ था। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास, एक बार मैं स्टूडेंट को प्रिंट कर देता हूँ अगेन। ठीक है, अब हमारे पास ये है। अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को डेल कीवर्ड के थ्रू डिलीट करना है। कोई चीज़ है, मेरे को डेल की कीवर्ड के थ्रू डिलीट करना है, तो मैं लिखता हूँ डेल, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट एंड उसकी की लिखता हूँ जिस की को मुझे रिमूव करना है। सपोज मेरे को एज को रिमूव करना है, मैं जैसे इसको रन करूँगा एंड यहाँ पे हम PUDENT स्टूडेंट को प्रिंट करवा लेते हैं। जैसे ही मैंने ये लिखा, हमारे पास डेल कीवर्ड के थ्रू हमने उसकी वैल्यू को डिलीट कर दिया और हमारे पास ये बचा है, सिर्फ इतनी चीज़ें बची। अब मैंने आपको बोला था कि मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको डेल और पॉप में। सो जैसे ही मैं डेल को यहाँ पे अगेन रन करता हूँ तो हमारे पास एक एरर आ जाएगी। वो एरर क्या है कि ये हमारे पास की एरर है, जो हमारे पास एज नाम का जो हमारे पास की थी वो इस डिक्शनरी में, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी पे हमें नहीं मिल रही है, इसलिए वो एरर दिया है। अब मैं यही सेम चीज़ किस पे करता हूँ, पॉप पे, डॉट पॉप। ओके, एंड पॉप पे मैं पास करता हूँ एज। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास अगेन एरर आ जाएगी। एज नाम का हमारे पास जो भी वो है क्या की है वो यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास ये दोनों में एरर आ जाएगी। ठीक है, अब बचता क्या है, डिलीट हो गया पॉप क्लियर। ओके, STU, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट क्लियर जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट को रन करवाता हूँ तो हमारे पास स्टूडेंट नाम की जो भी जितनी भी वैल्यूज़ थी की वैल्यूज़ वो पूरी डिलीट हो गई है। हमारे पास सिर्फ एम्प्टी डिक्शनरी बची है जो इस स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी के अंदर सेव है। तो इस प्रकार हमने रिमूव देख लिया, अपडेट कर लिया, ऐड कर लिया एंड
डिक्शनरी के आइटम्स को प्रिंट कर लिया। अब हमारे पास है कॉपी डिक्शनरी। अब मैं चाहता हूँ क्लियर करने के पहले एक बार मैं डिक्शनरी, ओके, सो ये कम्प्लीटली चली गई है। मेरे को फिर से इसको सेल को रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये डिक्शनरी है। मैं चाहता हूँ कि इस डिक्शनरी को किसी डिक्शनरी पे कॉपी करना, तो उसके लिए हमारे पास है कॉपी डॉट पी ओ पी वाई। जैसे ही मैं यहाँ पे डॉट कॉपी लिखता हूँ एंड मैं इसको एक न्यू डिक्ट के अंदर सेव करवा लेता हूँ। अब मैं ये न्यू डिक्ट को जैसे ही प्रिंट करूँगा, सॉरी नॉट कॉप, दिस कॉपी पी ओ पी वाई। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट नाम की जो भी डिक्शनरी थी वो एक कॉपी हो गई और हमारे पास न्यू डिक्शनरी में उसको हमने सेव करवा दिया है। तो इस प्रकार हम कॉपी डिक्शनरी एंड डिक्ट नाम का होता है, हम यहाँ पे DICT डिक्ट नाम से भी कॉपी कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास डिक्ट नाम का एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम न्यू डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारी की होंगी, यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ होंगी। वहाँ पे मैं क्या कर रहा था, अभी जो डिक्ट नाम का DICR लिख रहा था, तो उसके कारण एरर आ रही थी। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है डिक्ट एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, तो हमारे पास एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी जो इस प्रकार से होगी। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हैं। डिक्शनरी एक वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन में, जिसके ऊपर जनरली बहुत सारे जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो डिक्शनरी को एक बार चेक करिए आप, एंड जो भी क्वेरीज होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।